नमस्कार, यूपी बोले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आज मौजूद हैं यहाँ अलीगढ़ के पला रोड पर शिव चौक, यानी ये रोड जो पीछे से आ रहा है वो चिरंजी लाल कॉलेज से लेकर के इस शिव चौक तक आ रहा है। इस रोड की अगर मैं हालत की बात करूं तो देखिए कितने जो 2-2 ढाई-ढाई फुट जो गहरे यहाँ गड्ढे जो है जल निगम के लोगों के द्वारा कुछ काम किया गया था, यहाँ पाइपलाइन पड़ी थी, लेकिन इस समस्या को लेके यहाँ रोज कोई न कोई 2-4 गाड़ियां, बच्चे, स्कूल जाने वाले तमाम लोग यहाँ पर गिरते हैं। कहने की अगर बात करें हम तो यानी मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, देखिए इधर साइड का दिखाएं हम तो ये देखिए वार्ड नंबर जो है 50 है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। जबकि इधर की पट्टी की अगर हम बात करें तो इधर भी भारतीय जनता पार्टी के अगन लाल सेठी पार्षद हैं। यहाँ पर इस इलाके की जो बात करें तो तहसील जो है, ये जो है कहीं न कहीं जहाँ जिस तरह से शहर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक मुक्ता राजा हैं, तो वहीं जो है अलीगढ़ नगर निगम के जो है मेयर प्रशांत सिंघल हैं। कहने को जनता के द्वारा जब वोट दिया गया था तो अच्छे विकास की उम्मीदें की गई थी, लेकिन आज जनता क्यों दुखी है, क्या वजह है, कौन नहीं सुन रहा है, इसी पे आज हम यहाँ अलीगढ़ में लोगों से बात करेंगे। अच्छा जी बताइए, जिस तरह से ये हालत हो रही है, कितना आपको लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? देखिए जी, ये बहुत बुरी स्थिति है। जैसे कि कहा जाता था ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, पता नहीं कहाँ अधिकारियों के मन में सोए हुए हैं। आए दिन बच्चों का गिरना रहता है, यहाँ पानी भरा रहता है, गड्ढा है। इतनी स्थिति खराब कर रखी है अलीगढ़ की सड़कों की, यही नहीं पूरा अलीगढ़ खोद के डाल रखा है। आए दिन की आपने घटना देखी होगी, एक हमारे भाई थे खंबे लगा के छोड़ दिए बिजली के, उससे एक एक्सीडेंट भी हुआ था जीटी रोड पे, उनकी मृत हो गई। लेकिन कोई सुनवाई, मेन चक्कर ये है भैया, अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं है आज की डेट में। आप लोग इसकी पूरे मामले की शिकायत कभी मेयर से करते हो, पार्षद से करते हो? क्षेत्रीय पार्षदों से दोनों से शिकायत की गई है। इधर 50 नंबर के ठाकुर योगेंद्र पाल सिंह जी हैं, इधर अगनलाल सेठी जी भी हैं। दोनों से इस बात के मसले में शिकायत भी की गई है, सफाई को लेकर भी शिकायत की गई है। बच्चे चोटिल होते हैं, स्कूल जाते हैं तो चोटिल भी होते हैं। इतनी स्थिति दयनीय हो रखी है यहाँ की, कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। निश्चित ही देखिए कह सकते हैं कि देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद आ रहे हैं, इन्हीं से हम ग्राउंड जीरो पे पूरी बात कर। क्या नाम है आपका? पदम सिंह। पदम सिंह, ये आप कब से ये हालत देख रहे हैं, क्या हालत है, कैसे लोग यहाँ से निकलते हैं? 6 महीना हो गए ऐसे क्या करते, क्या आज मिल जाएगी कल बन जाएगी, कहते कहते हमें सालन सी हो जाती है। और हम कहते हैं कि काम होगा, हो जाएगा, चिंता मत करो। अधिकारियों से बात हुई, कभी गए? वही आए ठेकेदार से बात होती है, ठेकेदार कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी तैयार। देखिए और भी लोग मेरे साथ, क्या कहेंगे वैसे जो स्थिति हो रही है आप देख रहे हैं? स्थिति बहुत खराब करते है। होंगे तो स्थिति बहुत खराब है। एक ये है A15 है गली, B15 कृष्ण विहार B15 गली है। इसमें कल एक बच्ची की शादी थी, बेचारे इतने परेशान थे कि रोड पर गाड़ी लगा के उन्होंने बहू को, ये लड़की को यहाँ से विदा किया। तो देखिए और भी लोग हैं, क्या क्या कहेंगे? आप तो अभी पूजा करके आ रहे हैं, कितनी अच्छी जगह में होके जाते हैं। हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर गड्ढे भी खोद रखे हैं। यहाँ पर लोकल कम्यूटर्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ये पीछे वाला रोड सीधा आगरा रोड से कनेक्टेड है, जिससे कि गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। पहले हमको अगर पीछे की तरफ जाना होता था तो हम यहाँ से बड़े आसानी से चले जाते थे, लेकिन अब जो है 3-4 किलोमीटर का लंबा रन पड़ता है पूरा। और इतनी ज्यादा गंदगी है कि हद से ज्यादा। सारे घरों में धूल मिट्टी बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, हमें मंदिर जाने में परेशानी होती है, हमें और भी अपने डेली के काम होते हैं उनमें परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अच्छा, क्या सोच के आपने ट्रिपल इंजन की, जैसे पार्षद आपके बीजेपी के हैं, मेयर आपके बीजेपी के हैं, विधायक आपकी बीजेपी की हैं, क्या सोच के आपने वोट किया? हमने तो बस विकास के नाम पे ही वोट दिया है, और हम ये आशा करते हैं कि ये सरकार जो है जागेगी और इस तरीके के जो लोगों को परेशानी हो रही है उससे निजात दिलवाएगी। उससे बरसात में कैसा सीन रहता है? बरसात में यहाँ पर पानी भर जाता है, नॉर्मली काफी ज्यादा पानी भर जाता है। यहाँ पर अगर 1-2 घंटे अगर अच्छे से बरसात हो जाए तो बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। यहाँ तक पानी भर जाता है, इनको दुकानों में पानी भर जाता है इनकी। चलिए देखिए और भी लोग क्या कहेंगे। आप तो यार रोड देखते हैं, आपके सामने तो लोग ही गिरते हैं। लोग गिरते हैं, कई ट्रियां यहाँ पे गिरी हैं, आज भी 2 ट्री गिर गई हैं। आज ही और कल 2 एक्सीडेंट यहाँ पे हुए, मोटरसाइकिल गिर गई यहाँ पे, लेट से गिरती हैं। इतनी धूल उड़ती है यहाँ पे, दुकान मट्टी भर जाती है।
इतनी गंदी भस्सी है गंदगी यहाँ पे, झाड़ते आते परेशान है। और अब तो 2-3 दिन से खांसियों की शिकायत बहुत हो गई है। इतना मलबा मुंह के अंदर जा रहा है, यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हम। यहाँ पर इतना दुखी है, कोई सुनने को राजी नहीं है यहाँ पर। आप पार्षद से, मेयर से या नगर आयुक्त से कभी बात? नवराज से कोई बात नहीं है, पार्षद जी से कहा गया है तो वो कह रहा है वो काम हो रहा है, चल जाएगा, ये हमारे अंडर में नहीं आता है, यही बात होती है। किसके अंडर में आता है? ये तो सब नगर निगम के अंडर में नगर निगम वाले कर रहे हैं। हर मोहल्ले में, हर शहर में पार्षद पहली सरकार का पहला पार्ट होता है क्षेत्रीय लोगों के लिए। तो आपने कहा नहीं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, आपको वोट दिया है? हाँ, उनसे कहा गया है, यही कहा है कि भैया हो रहा है काम, हो जाएगा, ये हमारे अंडर में नहीं आता। इस वजह से सामने कूड़ा पड़ा हुआ, सब गंदगी है बहुत। हमारी दुकान में ग्राहक आना बंद हो गया है। अब इस समय इतने केवल 100 में 30% ग्राहक आते हैं हमारे पास। सारे ग्राहक बंद है हमारे यहाँ आने से। सब ये कहते हैं गंदा गंदगी है, गंदा सामान होता है, हम तुम्हारे सामान ले क्या करेंगे, यही वजह रहती है हमारे। धंधा हमारा यार। तो देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, और भी लोग मेरे साथ देखिए मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करें। ये हालत जो हो रही है यहाँ होके, डेली गाड़ियां गिरती, क्या ऐसा है, देखो साहब, ये तो करीब 2 महीने 3 महीने हो गए हैं ऐसा होते होते, और हम सभी बहुत परेशान हैं। अब तो आदत सी बढ़ गई है यही चीज की। कोई पार्षद देखने नहीं आते हैं, कोई कैसी भी कोई सुनवाई नहीं है। बस यही इसी कारण से जूझते रहे हैं हम। यही हमारी ये दुर्भाग्य है, और कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। जब आप सरकार चुन रहे थे, जाने कह सकते हैं कि जो अपने शहर की सरकार होती है वो पार्षद मेयर से होती है शुरुआत, फिर उसका विधायक तो ऊपर तक जाते हैं, तो कह सकते हैं कई बार कह चुके हैं इस बारे में, कह चुके हैं कि ये सड़क खुद रही है, इसको आप तुरंत कराएं, 2 दिन के अंदर कराएं, 3 दिन के अंदर कराएं। इसको पाइप डाले हुए कम से कम 1 महीना हो गया। अभी ये खोद के चले गए, करीब 5-6 दिन हो गए। डस्ट से पूरा माहौल बेकार हो रखा है। ये रोड कम से कम 24 घंटे पूरे दिन चलती है। मुंह में धूल जाती है तो तमाम लोगों को सांस की और तमाम बीमारी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, तमाम सांस की बीमारी हो रही है। अभी आप 2-3 घंटे रुकिए, इतना धूल का माहौल हो जाएगा, लगेगा कोहरा है, पूरा कोहरा है, वो डस्ट है। हम लोग अपने चबूतरे पे थोड़ा बहुत पानी मार के उसको सेट कर देते हैं, फिर वही काम है। क्योंकि गाड़ी बहुत जा रही है ना, ये रोड चलता हुआ है, 24 घंटे चलता है ये रोड। अब देखिए, कम से कम 6-6 फीट गहरा गड्ढा कर दिया है, कोई सुनने को राजी नहीं है। नालियां भरी हुई हैं, कूड़ा उठता नहीं है, 2-2 महीने 3-3 महीने हो रहे हैं। अभी आपको साक्षात दिखा दूं मैं अपने, कूड़े वाला कोई आता नहीं है। बोलता है रोड है साहब, चलते हुए हैं, हम नहीं चले, यहाँ रोड पर रोक ही नहीं सकते। कोई कूड़ा उठाने को राजी नहीं है, कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है साहब, कोई भी। ये पार्क तो नगर निगम का दिख रहा है मुझे। पार्क है ये सर? कोई पार्क नहीं है, गंदगी है तो पूरा भरा पड़ा हुआ है। कैसे निकल के जा रहे हो यहाँ से? भैया बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है, ये सही होना चाहिए। और सभी लोग परेशान हैं यहाँ। तो मैं तो अचल रोड पे रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ, काम से जाता हूँ, किसी काम से भी मैं तो दिक्कत तो होती है, परेशानी तो होती है। अगर थोड़ा सा पानी वानी भर जाए किसी वजह से तो और ज्यादा दिक्कत होती है। अब बड़े बूढ़े निकले, कोई निकले तो कोई गिर जाए, चोट वोट लग जाए, इसको सही। लगातार गड्ढे बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले कम थे और ज्यादा हो गए अभी। अब इसको सही होना चाहिए, सही करना चाहिए, प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो शुक्रिया। देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए मौजूद हैं जो दिक्कत झेल रहे हैं, उसी को लेकर के देखिए अभी आगे और तमाम लोग अभी मिलेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये वार्ड नंबर जो 18 और 50 दोनों के बीच का रास्ता है, इसमें लगातार लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। किशन वर्मा। कैसे आगे निकल के जा रहे हैं, क्या हाल है? सब हालत तो खराब है, बहुत काफी हालत खराब है सर। हाँ जी, हाँ हालत खराब है, बिल्कुल निकलने के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं है सर। बहुत दिक्कत करनी पड़ी है, दिक्कत होती है सर, काफी दिक्कतें आती हैं सर। कहीं घूम के निकलना जाना पड़ता है, कभी कहीं कोई जल्दी में रास्ता सर एक ही माल में। अब हम तो अनजान आदमी है, गली वली में कहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे 2-3 महीने से पड़ा हुआ है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आती है, बाइक वगैरह नहीं निकल पाती। कल यहाँ पे एक बाइक भी गिरी थी, उसकी टांग भी टूट गई थी, आदमी की नट ट्री निकल रही। हमारी भी दुकान आ गई, दुकान पे असर पड़ा, ना कोई आ पा रहा ना कोई जा पा रहा। दिक्कतें सारी बहुत सारी इसकी चीज की। हम तो ये चाहेंगे जल्द से जल्द बन जाए। कल हुआ था काम, कल के बाद फिर मशीन फिर ले गए, अब आई नहीं है। रोड ही खत्म हो गई, बता रहे रोड ही खत्म हो गई, कल ले गए थे फिर आई नहीं है। ये गड्ढा गुड्डी वाली सड़क होगी, निकलने में दिक्कत हो रही है, नाले में पानी पानी खड़ा है, कैसे निकला जाएगा था। अब ये क्या बाईपास होकर निकलो, पूरी गली चौक है, अब बहुत दिन का पड़ा हुआ है, काम ही नहीं हो रहा इसमें कुछ। सर यही कहना है कि जल्दी जल्दी मरम्मत हो जाए और ये नाली वगैरह ठीक हो जाए। और इससे समस्या पानी भराव की ज्यादा हो रही है, जाम लग जाता है,
एक निकलने की रास्ता है, पूर्ण रूप से वो निकल नहीं पा रही है। तुम रहने वाले यही हो? दुकान है मेरी आगे। क्या हालत हो रही है? यहाँ की 1 महीने से हालत पूरी खराब है। आदमी लोगों का सामान गिर रहा है नालों में, सामान ले जाते हैं, वो सामान गिरता है उनका नालों में। औरतें पूजा करने जाती हैं, गिर जाती हैं। एक आध के तो हाथ पैरों में लग गई बच्चों के गिरने से। और यहाँ कोई लापरवाही है, कोई देखने वाला नहीं है। और दुकानदारी बहुत दिक्कत आई है, दुकानदारी वो ठप हो गई यहाँ पर। कब से भरना है? ये हो गया कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया इसे। और कोई देखने भी नहीं आ रहा। कोई आदमी नगर निगम या पार्षद कोई तो आया, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर। कोई देखने नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोई नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आता। कोई नहीं आ रहा, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। स्थिति यही है कि आए दिन गड्ढा यहाँ की खेत है, जो लाइट की खेत है, कोई व्यवस्था ही ना करवा दी है। ऐसी मेंबर से खड़ो कर दे, यहाँ को कोई काम ही ना करा। ये छोटे बड्डे छोटे दोनों है, नाम महेंद्र सिंह है। क्या कहते हैं? अरे कछु काम करवाए हुए जाओ तो वो अपने वहाँ में काम में लगे रहते, काम करके ही ना देते। यहाँ बालक जाम है, गली के गई आगे बारे में कह गया दोनों पर रहा पर गाड़ी गुप्ता कर दी उनपे। ज्यादा डर के मारे वहाँ कोई जाती ना उनके पास। तो यही है, अब यहाँ ये मंदिर है, यहाँ पानी भर जाता है। नेक बारिश हुई ना, सिर्फ पानी भर जाओ मंदिर पे। पूजा वूजा करने वालों को दिक्कत होती है। पूरी दिक्कत होती है। वो पूजा करती ना, ये दूसरों गेट लगाओ फिर पल्ली तरफ। पहले के गेट हो यहाँ पे, अब वो पल्लंग लगाओ, यही की वजह से पानी की थी। अब पानी क्या खत्म हो जब वहाँ पे जाए। एक ये पुजारी है, या के नाम में बोना आती। ये पुजारी है कि सफाई वफाई करे, या के नाम में कछूना आती। ये खड़ा बेचारा पंग है। रवि शर्मा नाम है मेरा। बहुत दिन से खुदाई चल रही है, ठीक है। बहुत दिन हो गए, मट्टी उठाते हैं, डाल जाते हैं। बहुत दिन हो गए, पाइपलाइन पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है पता नहीं चल पा रहा है अभी तक। काफी दिन हो गए, बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। सब बहुत समस्या है। अब देखिए मैं माल लेके आ रहा हूँ, अभी सड़क खराब है, माल गिर जाए, कुछ हो जाए, इतनी प्रॉब्लम है। बहुत दिन हो गए सड़क खुदे हुए और काम नहीं चल पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं सर, मैं तो डेली निकलने वाला हूँ यहाँ से। एक्चुअली मैं इस एरिया का नहीं हूँ, मैं तो निकलने वाला हूँ, खाली निकलता हूँ यहाँ से। हमारा एक शॉर्टकट है पला रोड से यहाँ तक का, नहीं तो घूम के आना पड़ेगा बहुत लंबा। खाली इतना कहना चाहूंगा मैं, तो गुजारिश यही है जल्दी से सड़क बन जाए। यूपी वाले कार्यक्रम में जनता से जुड़ी तमाम उन समस्याओं के बारे में हमने जाकर मौके पर लोगों से बात की। कुछ लोगों ने कहा कि सड़कें टूटी पड़ी, सड़कों में गड्ढे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि नगर निगम और जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ बजबजाती हुई नालियाँ और सड़कों में गड्ढे कब तक भर पाते हैं, ये तो देखिए आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जनता जरूर उसके मन में एक नाराजगी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि वो जनता की समस्याओं को उनके दरवाजे तक जाकर सुने, लेकिन यहाँ तो अधिकारियों को कभी जनता ने आते हुए ही अपने दरवाजे तक नहीं देखा। मौजूद है वार्ड नंबर 3 पर, जे पला साहेबाद होली चौक, यहाँ से कुछ ही दूरी पे यहाँ की विधायक भाजपा की मुक्ता राजा, उनका भी आवास पड़ता है। देखिए यहाँ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूज स्टेट कहीं न कहीं जनता की समस्याएं सुनने के लिए हर दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं यहाँ। हम जानना चाहिए, भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजीव है। अच्छा ये बताइए क्या हालत है, ये गली में पानी हालत क्या है सर जी? पड़ा है? सर जी ऐसे हो गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया, और उससे आगे वाला रोड है उसे 2 महीने से ज्यादा हो गए। ना तो कोई सुनवाई है, ना कोई यहाँ देखने आता है, ना तो कोई देख के जाता है। ये टूटा पड़ा है। अब इसका 1 दिन काम हुआ है बस, और 1 दिन के बाद फिर आज बंद कर दिया कार्य इसका। अब ये नहीं पता यहाँ की जनता को क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर ना रोड टूटा हुआ है, अपने बच्चों को लेके जाए, स्कूल जाए, कहाँ से जाए? गली कोई है नहीं है खुली हुई। अब हमें तो समस्या हो रही है। ना तो यहाँ विधायक आते हैं, यहाँ के मुख्तार राजा यहाँ की विधायक है, आज तक एक भी उनने मीटिंग, होली चौक पलासाबाद होली चौक है, बहुत बड़ा चौराहा है, यहाँ पे मीटिंग होती थी, एक मीटिंग नहीं करी उनने। यहाँ के सांसद जी हैं सतीश गौतम जी, ना तो वो आते हैं यहाँ पे कभी भी। मैंने उनको देखा सोशल मीडिया पे चल रहा है, फिल्म अच्छी चल रही है, वो बात सही है, मगर सर जी आपके सपोर्टर हैं और आपके वोटर हैं हम, हमारे लिए बिल्कुल सुविधा नहीं हो रही है। अभी रोड का काम चल रहा है। पार्षद से बात करते हैं आप कभी? हाँ पार्षद जी से बात करते हैं। पार्षद जी ऐसे हैं, देखो लाइट वाइट का तो अपना वो देख के चले जाते हैं। अब उसमें क्या कर सकते हैं, वो भी पानी तो भरा रहेगा जब तक रोड ही नहीं बनेगा, तो उनकी कोई गलती है नहीं पार्षद की। पार्षद जी आते हैं यहाँ, पार्षद जी की कोई गलती नहीं है। मेयर से मिलते हैं कभी? नहीं सर, मेयर से नहीं मिला हूँ मैं आज कभी तक। देखा मेयर को? हाँ मेयर साहब को देखा है, मैंने देखा है। क्षेत्र में देखा कभी? नहीं इस क्षेत्र में मैंने आज तक नहीं देखा मेयर साहब को आते आए हुए। हैं आप? नहीं कभी नहीं आए यहाँ पे, आज तक नहीं आए मेयर साहब। प्रशांत जी हैं, प्रशांत सिंघल जी यहाँ के मेयर हैं अलीगढ़ के, वो कभी नहीं आते हैं यहाँ पलासाबाद क्षेत्र में, कभी नहीं आते वो।
देखिए और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। ये बताइए कि आपके यहाँ गली में क्या हालत हो रही है? पानी भरा हुआ, बच्चे कैसे निकलते होंगे बरसात में? ये फिर करते हैं क्या रोड तो टूट ही रहा है भैया, पानी में लेकर के आता सुबह 3 बजे और ऐसे गिरते गिरते आते हैं अंधेरे में, क्या हुए फिर। और बच्चे भी हमारे जाते आते हैं, परेशानी होती है? हाँ परेशानी तो बहुत होती है, निकलते में पानी में निकल जाते हैं और पानी भी सड़ जाते हैं गंदे पानी में। बीमारी होती होगी बच्चों को? और क्या ना है, बीमारी भी फैलती है। जब पानी भरा रहेगा सड़ेगा तो क्या होगा, बीमारी फैलेगी। देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? आशा दे अच्छा जी बताइए क्या हालत हो रही है? आप देख रहे थे कूड़ा उठ नहीं रहा है यहाँ पे। ना तो कूड़ा उठ रहा है, सब रहा कचरा ही कचरा है, सब रहा है। देखो उधर सब कितनी गंदगी है, बैठने में परेशानी, जाने में परेशानी। बच्चे लोग जावे तो पानी में होके जाते हैं, गिर जाते हैं, माल लेके जावे तो ऐसी परेशानी है। सभी गंदगी है चारों तरफ, कहीं सफाई नहीं है। अच्छा कभी जब पार्षद आते हैं कभी? पार्षद ऐसे तो हम जानते हैं, सभासद को जानते हैं? सभासद हाँ सभासद को जानते हैं। वो आते हैं कभी? ना इधर मैंने तो देखे नहीं है। विधायक मेयर कभी देखे आपने? नहीं हम ऐसे नहीं जान देखे। वोट देती हो? हाँ वोट तो देने जाते हैं। तो किसको देती हो वोट? क्या सोच के बनाया था आपने मेयर को? और विधायक अब क्या- वोट तो दिया ऐसे नहीं सोच के साफ सफाई करेंगे, ऐसे कि हमारी देखभाल करेंगे, बस यही। अच्छा देखिए और भी लोग हैं। अच्छा बताइए क्या नाम है आपका? मेरे कमलेश। जो हालत हो रही है आपके मोहल्ले में देख रहे हैं हम लोग आए। वो तो तुम देख ही रहे हैं, देखो सब ऐसी एरिया है, पानी भर जाता है, क्या करें। अब वोट डालते हैं, वोट डरवाते हैं, ऐसे डाल जाते हैं। और अच्छा तो बताओ यहाँ जब जब तमाम गंदगी हो रही तो इससे बीमारी भी फैलती होगी, जो फैलती है बीमारी तो फैलती है, बीमारी तो फैलती है। परेशानी होती और क्या होती है परेशानी, परेशानी भी होता है, है। अच्छा परेशानी होते जाना है, सब क्या परेशानी। कहेंगे? योगी जी से क्या कहेंगे? अच्छा बताइए। महिला आजकल योगी जी को पसंद कर रही है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं। योगी से खुश हैं खुश है। हाँ। और क्या खुश है योगी से, तो क्या कहता है, हम तो वहीं के हैं, अहमदाबाद के ही हैं, गुजरात के। अच्छा हाँ मोदी योगी से खुश है। और क्या अच्छा चलिए और भी महिलाएं। ये बताइए जो जो देख रहे हैं इस मोहल्ले में तमाम गंदगी है, जल भरा हुआ है, सड़कें टूटी पड़ी है, कूड़ा नहीं उठ रहा, तो क्या जी बहुत बहुत दिक्कत हो रही है सर, निकलने में आने जाने में भी, बच्चों को भी और परेशानी होती है। पढ़ने जाते हैं बच्चे, पैर सन जाते हैं कीचड़ में, और बीमारी भी फैलती है जी। और क्या। अच्छा और भी लोग। अच्छा जी बताइए भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी बताइए जितना योगी मोदी पैसा दे रहे हैं वो पैसा लग रहा है आपको, दिख रहा है कि उतना पैसा लग रहा है या तो मुझे लग नहीं रहा, और कहीं तो सब जगह लग रहा है, पर जिस जगह नहीं लग रहा, पल्ला सायदाबाद में मैंने अभी ये मकान लिया है और मैं ये देख रहा हूँ कि साल भर होने को आ रही है, ये सड़क का कुछ नहीं हो रहा और यहाँ पानी भर जाता है, गंदगी रहती है बहुत। यहाँ इतनी दिक्कत है। अभी मैं कल परसों अपने बच्चे को लेके आ रहा था, ट्रेरी पलट गई, सारे बच्चों की लगी, स्कूल छोड़ने आ रहा था मैं। कब से खुदा पड़ा है रोड? जिसको तो ज्यादा हो गया, 1 महीना से ज्यादा हो गया, 1 महीना से ज्यादा हो गया। क्या कहोगे योगी से? हम तो यही कहेंगे कि योगी जी आप इस गली का जल्दी से निर्माण कराएं, कुछ इस क्षेत्र का पूरे का, इस गली का तो बहुत जरूरी कराएं, क्योंकि सारी गली सही है पर एक ये गली सही नहीं है। विधायक जी से मिलते हो कभी? जी नहीं, हम नहीं मिले विधायक जी से। आती हैं कभी विधायक जी? विधायक जी सर मैंने तो देखा नहीं है, मुझे तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, साल भर हुआ है, पर हमारी तरफ तो आती हैं, किन्नी गेट पुलिस चौकी की तरफ तो वहां तो आना जाना लगा रहता है उनको। यहाँ नहीं आया मैंने देखा कोई भी नेता यहाँ आता हुआ। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या हालत हो रही है? सर किसी से कहो कोई सुनता ही नहीं है, उनसे भी कहो, समाज से कहो, जो कार्यकर्ता नगर निगम के हैं उनसे भी कहो तो वो कहते हैं पहले रोड बनेगा फिर नाली सफा होंगे। नाली तो भरी खड़ी है। अब क्या करें, वो मना कर देते हैं कि रोड सही होगा जब बनेगा। उनसे भी कहेगा रोड करवाओ तो कहते टेंडर तो उठ गया लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। अब योगी मोदी तो बहुत पैसा दे रहे हैं। अब ये तो उन्हें मालूम होगी, सभासद मालूम होगी, उनको भी मालूम होगी, हमें तो नहीं मालूम इस चीज की कि पैसा आया नहीं आया, यही बात कहते हैं। हमने तो कैबिनेट ऑब्जेक्शन भी उठाया है। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? और दिक्कत आपको आपके सामने ये दिक्कत क्या दिक्कत होगी, पूरा रोड भर रहा है, पानी रोड टूट रहा है, सब बच्चे आने जाने परेशान हो रहे हैं, और क्या दिक्कत होगी। ये तो योगी मोदी जी को देखना चाहिए कि क्या समस्या है, उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें देखना चाहिए। हम तो बच्चों को देखेंगे कि इसे भी देखेंगे। वोट लेने के तो ले सब आ जाते हैं कि वोट हमें चाहिए, काम करने के लिए कोई नहीं आएगा।
ये गली समझ लो इसमें डाल दी है, यानी अनाथ है ये गली। बाकी सब गलियों में काम हो रहा है। वोट लेने तो तुम बता रहे हो आते हैं, फिर अनाथ कैसे मान लो? अरे वोट लेने के लिए आते हैं, काम करने के लिए कोई नहीं आते यहाँ। बाकी सब गली देख लो, सब गली सही है, खाली यही गली अनाथ कर रहा है कि हाँ ये गली है ही नहीं, किसी से वो नहीं सुनता है कोई। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा विनोद नाम है जी मेरा। क्या हालत हो रही है? बस हालत क्या सर जी, कुछ पूछो मत। ना तो कोई यहाँ सभासद आता है, ना यहाँ के मेजर आते हैं देखने लिए। कोई मीटिंग जुड़ती है होरी चौक पे तो उसके लिए आ जाते हैं वोट लेने के लिए। जो सरकारी जगह पर ही है धर्मशाला के लिए, कि हमें जैसे में धर्मशाला बनी है गरीब लोगों के लिए, उसे कोई और लोग बतर आए और हम जामे तो यूँ करे कि भैया हमारे तो जब तुम्हारे बस में नहीं तो आप सभासद क्यों बने हो, क्यों मेजर बने हो? कोई जगह कोई वहां में भैंस पोई बांध रहा है, अपनी बाउंड्री करा के रख रहा है, तो उसके लिए कोई गरीब के लिए कुछ सुविधा तो कराओ। किसी की देह बेटी की ब्याह शादी है, तो रिश्तेदार पर जगह नहीं है, तो उसमें कम से कम गरीब लोग अपने कुछ तो व्यवस्था करेगा रिश्तेदार के लिए। वो लोग कोई दूसरे हड़प रहे हैं, तो ये गलत बात है कि नहीं है? यहाँ तो हालत यह है कि यहाँ पानी भरा पड़ा है, ये गड्ढा खुदे पड़े हैं, वहां तक कोई समस्या कोई सुन नहीं रही है। कहने का मतलब जी है, अब जैसे यहाँ की जनता परेशान है और भी लोग परेशान है, गाड़ी आने जाने वाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कौन के झोरे जाम है? मेजर है यहाँ के, वो आते नहीं है, सब आते हैं, हमारे बस में क्या है? ऊपर कंप्लेंट जाएगी, जब फिर वो सुनेंगे। अब भी नहीं आती, हमने आज तक देखी नहीं है। वोट तो दिया तुमने? अब वोट जो दिया था यही तो गलती है रही हम पे। अब ऊपर से पैसा आ रहा है, अब नीचे तक पैसा आ रहा है, नीचे वाले कोई सुनवाई सुनी नहीं रही। उनकी तो कोई कमी नहीं है, ऊपर से तो पैसा आ रहा है, लेकिन अब गलती तो नहीं करनी नीचे वाले की, इन्हें कुछ सुविधा करनी चाहिए। बस ये समस्या है। अब यहाँ की जनता है जी क्या कहेंगे योगी को? अच्छा बताओ आप। अब क्या कहें सर जी, अब वो जो समाचार हम तो सुनते हैं, हम सब उसको सुनते कि हाँ भाई बढ़िया अपनी जगह, लेकिन वो जो कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो विकास क्या हो रहा है? विकास होना ही तो चाहिए, पब्लिक के तक विकास दिखाइए, वही तो विकास है। जब विकास हमें नहीं दिखाई दे रहा तो हम कैसे कहते कि आप ऊपर से विकास कर रहे हो? आप तो ऊपर कह दिया क्या हम विकास कर रहे हैं पब्लिक के लिए, फिर क्या है विकास है यहाँ? न जनता परेशान है, पल्ली गली में है के जा रही है, ट्रेन टेम्पू सब बंद है। अब जी मजदूर आदमी कितने है के जाम है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तय के जाते हैं। अब जी जो घुमा फिर के जा रहे हैं तो उनका तेल डीजल जो भी खर्च हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? जो बेफालतू में तो हो रहा है। अगर जी रास्ता सही हो जाए तो तय के नहीं जाए पब्लिक, क्यों हम घूम फिर के जाए? हम कारखाने जाते हैं तय के, हमें इतने जाके नहीं पड़ता घूम फिर के, तो हमारा टाइम भी स्टोर, हम लेट पहुंचते हैं, मालिक की हमें सुननी पड़ती है। अगर यही रास्ता ठीक हो जाए तो हम इतने जल्दी नहीं पहुंचे कारखाने अपन। देखिए तमाम लोग देखिए यहाँ मौजूद थे, जिन लोगों से हमने देखिए बात करने की कोशिश की, और देखिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप बताइए जो हालत हो रही है। सर यहाँ की हालत तो आप खुद ही देख रहे हैं, सालों से कीचड़ भरा रहता है, नालियां भरी रहती हैं, कोई साफ सफाई करने का कोई सुनवाई नहीं। अभी सभासद जी से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे इसका टेंडर उठना बाकी है, बाकी सब पैमाइश वगैरह हो चुकी है, लेकिन आज 5 साल होने जा रहे हैं, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। और सफाई वालों नगर निगम में शिकायत करो तो वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये दूसरे वार्ड का काम है, ये दूसरे वार्ड का काम है, इसी बात पे बहस होने लगती है। हम लोग तो यही कहेंगे, हम तो खुद पलायन के लिए तैयार है। हम तो सोच रहे हैं यहाँ से मकान बेच दे, दूसरी जगह जाएं कहीं। जब साफ सफाई नहीं होगी, घर में बच्चे बीमार पड़ेंगे, इधर उधर गिरेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? हम लोग तो खुद ही सोच रहे हैं अपना मकान बेचे, यहाँ से दूर है। आती है कोई सुनने? आज तक नहीं देखा मैंने विधायक जी को। जीतने के बाद में आज तक कोई भी मेंबर हो या पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी नहीं आया है। यहाँ तक कि प्रशांत सिंगल जी हमारे यहाँ के मेयर जो हैं, वो आज तक वोट मांगने तक नहीं आए हैं। वोट दे दिया आप लोगों ने? अब क्या करें, हम तो बीजेपी वाले हैं तो वोट देंगे, लेकिन हमको अब कोई सुख सुविधा नहीं मिले, हम और कहीं देखेंगे, जहां हमको सुविधा मिलेगी वहां देखेंगे, क्या कर सकते हैं। निश्चित ही देखिए जनता की अपनी पीड़ा अपनी जगह पर सही है, क्योंकि जब ये लोग अपनी सरकार बनाते, यानी कह सकते हैं कि जो अपने शहर की जो अपनी समस्याओं को लेके जो सरकार बनाते हैं, उसमें निश्चित ही ये सोचते हैं, और कहने को अलीगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि यहाँ का पार्षद बीजेपी से, यहाँ के जो है मेयर बीजेपी से, यहाँ की विधायक मुक्ता राजा वो भी भारतीय जनता पार्टी से। तो कह सकते हैं कि यहाँ अलीगढ़ में तो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस बाढ़ के लोग अभी भी कहीं न कहीं अपनी समस्या को लेके कहीं न कहीं जूझ रहे हैं। अब पता चलेगा आने वाले समय में कब इनकी समस्या का समाधान होगा, ये तो वक्त बताएगा। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरन सिंह।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।